हम्म, तो आज का हमारा टॉपिक है नेट। ठीक है, नेट देखेंगे हम। नेट क्या है? नेट नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से क्या मतलब है? देखो, नेटवर्क में क्या है, वो कुछ ना कुछ आईपी की आपकी आईपी होगा। ठीक है, आई एक आईपी होगी, उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है, नेट का क्या काम है? टू ट्रांसलेट आपको ये तो पता है प्राइवेट आईपी होगी, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, या फिर पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, या फिर पब्लिक टू प्राइवेट टू पब्लिक, या फिर पब्लिक टू प्राइवेट। ये कौन करेगा? नेट। नेट का काम होगा। ठीक है, और नेट कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी नेट एक सर्विस है, आपके राउटर पे सर्वर पे आप कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, कुछ प्राइवेट आईपी की आपकी रेंज होती है। जैसे क्लास ए में 10.0.0.0.1 से लेके 10.255 255 255। ठीक है, ये क्या होती थी क्लास ए में। क्लास बी में प्राइवेट रेंज क्या थी? 0.1 से लेके 232 255। ठीक है, और एक क्लास सी भी था, 192 168 0.1 से लेके 192 और 168 255 और 255। ठीक है, तो ये कहाँ तक थी आपकी? ये प्राइवेट आईपी थी आपकी, ये कहाँ थी आपकी? प्राइवेट आईपी थी। ठीक है, और यही प्राइवेट आईपी है। अब इन आईपी को क्या आप प्राइवेट अपने लैन में यूज कर सकते हो? लैन में कहने का क्या मतलब है? आपको ये नेटवर्क डिजाइन करना है, आपको कैसे करोगे आप? ऐसे तो करोगे, जैसे कोई ये आपका क्या होगा, स्विच हो गया यहाँ पे। रोज करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, अभी देखो, ये जैसे ये आपका क्या होगा, स्विच हो गया एक, और इससे नीचे कोई ए यूजर है, बी है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, और स्विच आगे किससे कनेक्टेड है? एक राउटर से कनेक्टेड है, R1 से। और ये किससे कनेक्टेड है? ये आपको किसी आईएसपी से कनेक्टेड होगा, आईएसपी से लाइन ले रखी होगी। ठीक है, तो इतना नेटवर्क आपका क्या है? ये लैन पार्ट है। ये आगे इंटरनेट पे जा रहा है, ये क्या? वैन पार्ट है। ठीक है, तो इस राउटर के दो पोर्ट है ना, ये एक लैन पोर्ट है राउटर का, और ये कौन सा पोर्ट है? वैन पोर्ट है। ओके, तो आप ये ए बी सी को आईपी दोगे ना, इनको प्राइवेट आईपी दोगे। ठीक है, पब्लिक भी दे सकते हो, लेकिन आप अपने लैन में कौन सा यूज करते हो? प्राइवेट आईपी यूज करते हो, क्योंकि फ्री है ना। ठीक है, हाँ, इंटरनेट पे आप प्राइवेट आईपी राउटेबल नहीं होती, इंटरनेट पे आप यूज नहीं कर पाओगे। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस ये आपके लैन नेटवर्क में ही यूज करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि क्यों। ठीक है, देखो, अभी आईएसपी की कनेक्टिविटी तो यहाँ पे आपके सर्वर के साथ होती है ना, गूगल है, फेसबुक है, सपोज करो गूगल है यहाँ पे, आईएसपी की कनेक्टिविटी है इसके साथ। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि, और यहाँ पे क्या होती है? पब्लिक आईपी यार, ये पब्लिक आईपी। ठीक है, और इधर क्या कोई प्राइवेट आईपी दे रखी है आपने, 10.3 दे रखी है। ठीक है, आपने प्राइवेट आईपी दे रखी है। अब सी को यूज करना है, सी को यूज करना है, 8.8.8 को जाना है, 8.8.8 को जाना है। तो क्या होगा?
ये प्राइवेट आईपी से आप कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेट पे जा ही नहीं पाती, इंटरनेट पे जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, मतलब होगा क्या, जैसे देखो 10.3 है, ठीक है, इसको कहाँ जाना है, इसको डेस्टिनेशन का 8.8 है, तो ये राउटर के पास जाएगा, राउटर से पूछेगा कि 8.8 आप जानते हो, तो ये तो बोले डिफॉल्ट आउट होगा ना, आईएसपी की तरफ वहाँ पे डिफॉल्ट आउट जनरेट करते हैं, बताऊंगा मैं तो इसको, ठीक है, आप एक डिफॉल्ट आउट देंगे हम। क्योंकि आईएसपी, देखो आईएसपी से तो दुनिया भर की साइटें होती है, गूगल भी है, फेसबुक भी है, और भी कई सारी वेबसाइट है, तो सबकी आईपी आर1 तो लेगा नहीं, तो ये तो ये कहेगा ना कि जो मुझे नहीं पता वो किसको दे दो, आईएसपी को दे दो, ठीक है, अब इसके पास 8.8 एड्रेस होगा ना, डिफॉल्ट आउट होगा एक टुवर्ड्स आईएसपी, तो आर1 क्या करेगा, 8.8 की रिक्वेस्ट आएगी, बोले नहीं पता तो कोई बात नहीं, आईएसपी को दे दो, आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी को पता ही है 8.8 कहाँ है, तो गूगल तक रीच करेगा, अब गूगल तक आने वापस रिवर्ट भी तो देगा, ठीक है, अब की बार सोर्स क्या बन जाएगा, ए डॉट रिप्लाई कौन देगा, 8.8 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी 10.1.1.3, ठीक है, आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी से पूछेगा कि आप 10.1.3 को जानते हो, इसका रिप्लाई हाँ है, तो आईएसपी के राउटिंग टेबल में कभी भी ध्यान रखना प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होते, आईएसपी या फिर इंटरनेट पे कहीं भी प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं देखने को मिलेंगे, तो यही पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, गेट डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है, तो हम प्राइवेट से ऐसे पब्लिक कम्युनिकेशन कभी नहीं कर पाते, ठीक है, कभी कम्युनिकेशन नहीं होगा ऐसे। हाँ, अगर 10 डॉट अब एक सॉल्यूशन ये होता है कि आपने क्या किया, जो आप कस्टमर हो ना, आप तो पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी परचेज कर ली, आपने क्या किया, एक प्राइवेट आईपी परचेज, वो पब्लिक आईपी परचेज कर लिया, 9.9.9 परचेज कर लिया अपने 9 वाली आईपी, ठीक है, आपकी बात, और आईएसपी को तो पता ही है फिर, ठीक है, आईएसपी से ली आपने, तो आईएसपी के राउटिंग टेबल में वो प्रेजेंट होगी, पब्लिक आईपी के लिए वो अपने पास सेटिंग करके रखते हैं सारी, क्योंकि वहीं से परचेज की हुई है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आर वन से आईएसपी पे जाएगा डिफॉल्ट, और आईएसपी से गूगल पे जाएगा, गूगल से फिर आईएसपी रिवर्ट देगा, तो आईएसपी को पता होगा भाई ये पब्लिक आईपी मेरी वाली 9.9 और ये कौन सा वाले कस्टमर के लिए इस वाले इंटरफेस पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रिप्लाई बैक मिल जाएगा उसको, आर1 से फिर आर1 को देगा, आर1 को तो पता ही है भाई 9.9 कहाँ है, तो ऐसे पब्लिक टू, देखो पब्लिक पे तो कम्युनिकेशन करना इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, प्राइवेट आईपी पे तो कम्युनिकेशन नहीं हो ना, अब आपको ऐसे हर किसी पे तो पब्लिक आईपी दे नहीं सकते भाई, हर एक यूजर को तो पब्लिक आईपी दोगे, तो क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है, देखो पब्लिक आईपी से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, अब प्राइवेट से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आईएसपी की तरफ राउट नहीं है, प्राइवेट उसकी राउटिंग टेबल में होते नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखो सपोज करो 1000 यूजर होते, 1000 आप कितनी देते, सबके लिए एक एक पब्लिक आईपी देते, ठीक है, 1000 यूजर है, और 1000 क्या है, पी होती पब्लिक आईपी, तो आपको पता है एक यूजर के लिए जो ये आईपी की कॉस्ट होती है वो होती है 1000 रुपीज पर होती है, पर ईयर आई थिंक, एक यूजर के लिए, अब हमारे पास यूजर कितने हैं, 1000 है, ठीक है, तो यहाँ भी 1000 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा ना, तो आपको 10 लाख रुपए कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी अपनी कंपनी में यूज करने के लिए, रीचेबिलिटी, इंटरनेट रीचेबिलिटी, तो काफी कॉस्टली है ना ये तो, अगर हर किसी यूजर को पब्लिक आईपी दोगे तो ये पॉसिबल नहीं था, और दूसरा आईपी हमारे हमारा आईपी अगर इस हिसाब से आईपी अलोकेट होती, तो IPv4 तो कब का यूज हो जाता, ठीक है, IPv4 कब का यूज होता, इसके पास आईपी नहीं बचती, तो आईपी भी तो सेविंग करनी थी, क्योंकि हमारे पास IPv4 की लिमिटेशन का भी कुछ काउंट है, फिक्स काउंट है, ठीक है, 2 to the power 32, तो हमारे लिए तो ये क्या बनाई गई, सर्विस आई गई, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उन्होंने बोला आप अपने लैन में एक काम करो, प्राइवेट आईपी यूज करो, और हम क्या करेंगे, इस प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पब्लिक से तो कम्युनिकेशन हो गई, हम प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करके बेचेंगे, ठीक है, आप एक राउटर पे एक सर्विस इनेबल कर दोगे, कौन सी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ये देखो की बार क्या होगा, ये स्विच था, यहाँ पे A पर्सन था,
यहाँ पे कोई राउटर था और यहाँ पे आईएसपी थी और यहाँ पे क्या था, गूगल का सर्वर वगैरह था। ठीक है, यहाँ पे 10.1.1 यूज कर रहा है। अब स्विच के पास जाएगी, स्विच से क्या R1 के पास जाएगी। अब R1 को आप बोल दोगे जब भी जो प्राइवेट आईपी है ना वो किस में कन्वर्ट है, पब्लिक में हो जाए, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाए। सपोज करो हो गया 15.1.1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आईएसपी के पास जाएगा, आईएसपी देगा डेस्टिनेशन क्या है, सबसे पहले गूगल ही है। ठीक है, गूगल तक भेज दो, वो रिप्लाई करेगा गूगल। गूगल किसको रिप्लाई करेगा, 15.1.1 को। और आईएसपी के पास है 15.1.1 पब्लिक आईपी। ठीक है, ये किसको भेज देगा, R1 को भेज देगा। और R1 पे अब की बार प्राइवेट टू पब्लिक हुआ था ना, वो देखेगा अच्छा 15.1.1 के लिए आया है। ये 15.1.1 किसके लिए है, 10.1.1 के लिए। तो यहाँ पे भी दोबारा कन्वर्ट होगा, वहाँ पे एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त। तो किस में भेज देगा, 10.1 जिसके भी जो भी इंटरफेस में कनेक्टेड है वहाँ पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको R1 पे एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस इनेबल करानी होगी, जो पब्लिक, जो प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को आते वक्त पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके राउटर को सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो राउटर पर आप नेट की सर्विस इनेबल करोगे। ठीक है, राउटर पर नेट की सर्विस इनेबल करोगे, इससे क्या होगा, एक तो प्राइवेट जो भी आप लैन में प्राइवेट आईपी दोगे वो इंटरनेट तक रीचेबिलिटी कर पाएगा। दूसरा आपको एक सिक्योरिटी भी मिल रही है। ठीक है, भाई सिक्योरिटी कैसे मिल रही है, ये तो आपको क्या था, लैन पार्ट था। भाई यहाँ तो आपका लैन है या तो सिक्योर है, आपका खुद का लैन प्राइवेट नेटवर्क है। अब यहाँ पे तो इंटरनेट जा रहा है ना, यहाँ पे इंटरनेट पे तो दुनिया भर के हैकर बैठे होते हैं। अगर वो आपको यहाँ पे कोई पैकेट वगैरह स्निफ भी करना चाहे तो वो देखेगा ना कि 15.1.1 तक जाएगा ये। अब 15.1.1 कहाँ है, R1 पे। उसके बाद तो ट्रांसलेट हो रहा है ना, उसके बाद उसको क्या पता लग रहा है कि 15.1.1 10.1 में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो एक्सेस भी कर पाएगा तो यहीं तक कर पाएगा, सिर्फ इतने एरिया तक। आपके प्राइवेट लाइन में नहीं एंट्री हो पाएगी उसकी। ठीक है, तो नेटवर्क भी सिक्योर बना दिया इसने थोड़ा बहुत नेट ने। और आपका ये तो आईपी कन्वर्जन किया ही, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। ठीक है, और नेट ने क्या किया, रेड्यूस द नंबर ऑफ वेस्टेज ऑफ पब्लिक आईपी। जो पब्लिक आईपी हमारी वेस्टेज हो रही थी उसको भी रेड्यूस रेड्यूस किया। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया नेट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्राइवेट को पब्लिक, पब्लिक को प्राइवेट में क्यों करते हैं भी पता लग गया। अब इसके टाइप्स क्या, आप कैसे कैसे करोगे, तो इसके कुछ 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नेट, टाइप्स ऑफ नेट। ठीक है, तो इसके 3 टाइप है। एक तो है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक और तीसरा है पैट। ठीक है, तो 3 तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इसकी, स्टैटिक, डायनेमिक, पैट। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये सुन लो। मैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर देता हूँ। एक मिनट, ये ओपन होने दो। हम्म, एक काम करता हूँ, मैं कुछ एक स्विच ले लेता हूँ यहाँ पे। एक राउटर ले लो। ठीक है, और कुछ ये लैपटॉप भी ले लो।
और जो कनेक्टिविटी मैंने बनाई थी वो भी बना देता हूँ। ये सर्वर ले लिया मैंने। इन दो को कर दो delete। ठीक है, तो ये डायग्राम है, मैं इसको कैप्चर किया। तो ये क्या है आपका R1 राउटर है, और ये क्या है ISP है। ठीक है, यहाँ पे गूगल है, यहाँ पे फेसबुक है, और ये क्या आपके यूजर्स हैं। ठीक है, अब नेट आप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करोगे, इस वाले राउटर पे। ठीक है, इतना पार्ट क्या है, लैन पार्ट है, ये पार्ट क्या है, वैन पार्ट है। ओके, तो स्टैटिक में क्या करोगे आप, स्टैटिक नेट में क्या करोगे, सपोज करो इसकी आईपी 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। स्टैटिक नेट पे आप क्या करोगे, ये जितनी भी आईपी है ना, एक टेबल बनाओगे 10.1, ये देखो कन्वर्ट तो होना ही है। ये किस में कन्वर्ट हो जाए, 15.1 में। एक पब्लिक आईपी कोई भी ले लेना। ठीक है, 10.1.2 है, वो किस में हो जाए, 15.2 में कन्वर्ट हो जाए। 1.3 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 15.3। 1.4 है, किस में कन्वर्ट हो जाए, 15.4 में। मतलब जितनी भी, और 1.200 है, तो किस में कन्वर्ट हो जाए, 15.200 है। मतलब जितने नंबर ऑफ आईपी, जितने नंबर ऑफ यूजर है, सबके लिए क्या करो, पब्लिक आईपी ले आओ, और वो कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, आरएम पे जाके, नेट सेंटर ट्रांसलेशन। इसमें आपकी जो आईपी वेस्टेज हो रही है वो तो सेव नहीं हो पाएंगी, लेकिन हाँ, आपका एक तरीके से जो ये प्राइवेट आईपी यूज हो रही है, ठीक है, वो छिप जाएंगी ये पब्लिक आईपी से, आपको बाहर तो भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट यूज तो वही हो रही है अपनी प्राइवेट आईपी, इससे आईपी वेस्टेज तो होगी, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी बहुत मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो होगा इसमें, इसमें हर एक एंट्री के लिए एक पब्लिक आईपी दोगे, हर एक यूजर के लिए पब्लिक आईपी दोगे। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज थोड़ा यही है कि इसमें आपको नंबर ऑफ पब्लिक आईपी परचेज करनी होती है, और वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज के इक्वल। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सोलो जैसे 10.1.1 को 8.8 से रीच करना है। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, R1 के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप डिफॉल्ट गेटवे दोगे ना, डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, तो डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे के पास हो जाए, R1 ने देखा 8.8 कहाँ, ये बोलेगा आईएसपी को भेजो, आईएसपी देगा 8.8 कहाँ है भाई, ये रहा। आपके बार रिप्लाई करेगा, देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ट्रांसलेट हो जाएगा एड्रेस। ठीक है भाई, सोर्स कौन है चेक करेगा, सोर्स कौन है, 10.1.1 है। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 15.1 में। अब यहाँ से कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, गूगल के पास में। ये गूगल ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, फिर गूगल की रिप्लाई करेगा, किसको देखा, आईएसपी को भेजेगा। अब ये डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, 15.1 को हो जाएगी। ठीक है, अब नेट वापस वो ट्रांसमिट करेगा, वो देखेगा अपनी नेट टेबल में 15.1 कहाँ, किसके कौन सी वाले आईपी के लिए, 10.1 के लिए, तो वापस उसको रीट्रांसलेट कर देगा 10.1.1 में, और रीच कर जाएगा इधर पैकेट। तो ऐसे आपका कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नेटिंग। ठीक है, ये क्या था आपका स्टैटिक नेट। ओके, ये क्या था आपका स्टैटिक नेट, हर एक यूजर के लिए अलग अलग एंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक नेट की। एक होता है डायनेमिक नेट, वो भी देख लेते हैं। डायनेमिक नेट क्या होता है, ये डायनेमिक नेट में क्या होगा, सपोज करते हैं ये 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, और ये क्या 10.200 है, 200 लगे हुए हैं। तो R1 पे जब आप नेट कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो उसमें बताओगे 10.1 है, 10.2 है, ये 3 है, और आगे आगे 200 है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक, 15.1 से लेके 15.10 तक आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 1 से लेके 10 तक।
तो ये कितनी आईपी होगी? 10 ही होगी। 15.1 भी यूज करनी है, 10 भी यूज करनी है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आईपी होगी। ठीक है, तो 10 आईपी दोगे, लेकिन यहाँ पे यूजर्स कितने? 200 है। यूजर्स कितने? 200। और पब्लिक आईपी कितनी आपने दी है? कितनी? 10। और हाँ, ये तो पता ही है आपको, प्राइवेट टू पब्लिक तो कन्वर्ट होगा और आप पब्लिक आईपी ही जा पाएगी, प्राइवेट से कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इधर क्या होगा? सपोज करो 15.1 ने, सपोज करो 10.1 ने सबसे पहले रिक्वेस्ट कर दी, तो वो कन्वर्ट हो गए। जो भी फ्री आईपी होगी ना, फ्री आईपी जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं से स्टार्ट करना देगा, 15.2 होगी। ठीक है, 10.2 कितनी होगी? 15.2 होगी। डॉट थ्री कितना होगा? डॉट फोर। डॉट फोर कितना हो गया? डॉट, ये थ्री कर देना, 4। डॉट फाइव कितना हो गया? डॉट फाइव। ऐसे करके कितना हो गया? ठीक है, ये डॉट टेन कितना हो गया? 15.10। एक से लेकर 10 तक था, ये तो ये थी पब्लिक आईपी। अब आया कितना? 1.10.1.1, 10.1.1.11। ठीक है, अब 11 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10 तक है आईपी। तो ये क्या करेगा? वेट करेगा, वेट करेगा कि इनमें से कोई फ्री हो जाए। अगर कोई इंटरनेट पे मैसेज नहीं भेजेगा तो मैं वो आईपी ले लूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। अब सपोज करो 15.3, जो आपका तीसरा यूजर था, ये सी वाला, उसने इंटरनेट से चैट करना बंद कर दिया। तो ये क्या करेगा? डायनेमिक वाला तो तुरंत जाएगा किसके पास? नेटिंग के पास। और उसमें से जो भी फ्री आईपी है वो किसको दे देगा? अपनी जो भी अपने फ्री एड्रेसेस है नेटवर्क में, तो वो किसको एलोकेट कर देगा? जो भी यहाँ पे आईपी वगैरह है। ठीक, 10.11.11, तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके से अप्लाई यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा? अगर वेट करेगा तो वेटिंग करेगा। अगर कोई मैसेज इंटरनेट पे नहीं भेज रहा कोई भी, तो 15 जो भी उसको आईपी मिली हुई, सपोज तो 10.1 को 15.1 मिली हुई थी पहले, और 10.1 अब आइडल बैठे कुछ बात नहीं कर, तो 15.1 इस कुछ टाइम बाद 15.1 फ्री हो जाएगी, और जैसे फ्री होगी तो 10.1.1.11 को दी जाएगी। फ्री होते ही जो वेटिंग में है उनको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका डायनेमिक। डायनेमिक में आपका बस ये दिक्कत है, जो बाकी के एट अ टाइम। ठीक है, अगर क्या पता सारे के सारे एट अ टाइम इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो फिर तो आपके इसमें 10 ही बचते थे, 10 पब्लिक आईपी। फिर तो बाकी को वेट करना पड़ेगा, वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक पैट होता है। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम थी कि भाई आप सारी आईपी को नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब पैट में क्या होता है भाई? पैट में वो नेटवर्क तो एड्रेस करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट तो करते ही करता है, साथ में पोर्ट नंबर भी ट्रांसलेट करता है। होता क्या है कि सपोज करते हैं यहाँ क्या है, 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। ठीक है, अब R1 के पास रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो क्या करेगा? पैटिंग क्या करेगी? पैटिंग आईपी को तो कन्वर्ट करेगी करेगी 15.1 में, साथ ही साथ में इसके पोर्ट नंबर, यहाँ से कोई ना कोई पोर्ट नंबर जा रहा होगा ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा रहा होगा, तो पोर्ट नंबर के साथ जा रहा होगा। पोर्ट नंबर रैंडम हो सकता है, सपोज करो 1025 है, तो उसको कन्वर्ट करके भेजेगा किसमें? किसी में भी कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो 4001 में कर दिया, किसमें कर दिया? 4001 में। अब R1 के पास रिक्वेस्ट जाएगी, भाई डेस्टिनेशन क्या है? 8.8.8 है। ठीक है, डेस्टिनेशन डिफॉल्ट राउट डालते, और साथ में क्या करो, उसके जो पोर्ट नंबर आया ना 1025, उसको 4001 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये अपने पास रखेगा, और जैसे यहाँ से रिप्लाई आएगा तो R1 पे देखेगा कि पोर्ट नंबर क्या है, R1 देखेगा कि पोर्ट नंबर क्या है, 4000 है, तो ये मेरे लिए, ये किसके लिए? मेरे लिए, तो एंट्री कर जाओ। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो एंट्री नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो ये किसका टास्क हो गया? ये हो गया आपका पैटिंग में। ठीक है, पोर्ट, इसमें आईपी तो ट्रांसलेट होता होता है, साथ में पोर्ट, जो पोर्ट एड्रेस होते हैं ना वो भी ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हर एक यूजर के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर होगा, और वो इसमें पोर्ट नंबर की हेल्प से डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक और बात, इसमें जो भी सपोज करें यहाँ पे 200 यूजर है ना, तो सिर्फ एक ही आईपी कन्वर्ट होके जाएगी 15.1.1। सपोज करते हैं यहाँ पे 200 यूजर है, तो 200 यूजर कन्वर्ट हो गए, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट होगा वो यही बनेगा 15.1.1। सबके लिए भाई यही होगा, यही कन्वर्ट होके जाएगी आईपी, और इसी पे आपको रिप्लाई मिला करेगा। और ये R1 कैसे डिसाइड करेगा इनमें से कौन सी वाली यूजर को देना है? वो देखेगा इसमें मैं पोर्ट वाले एड्रेस में। ठीक है, पोर्ट एड्रेस में उसको पता लग जाएगा जब ट्रांसफर करेगा, भाई ये मशीन कौन से वाले पोर्ट पर कनेक्टेड है, ये कौन सी मशीन पर कनेक्टेड है। वैसे R1 अपनी टेबल से क्या कर देगा? चेक कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या था? आपका पैटिंग था। ठीक है, ये क्लियर है?
हाँ हाँ सर। हाँ जी। ठीक है, इसकी मैं लैब कल करवाऊंगा तीनों की, ठीक है, स्टैटिक की, डायनेमिक में पैटिंग की, और तीनों की, पैटिंग, डायनेमिक, स्टैटिक। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।